नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन विजय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक हमारा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। नाम उसका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी किसी ऐसे इक्वेशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लेकिन उसका स्क्वायर कंप्लीट ना हो, तो हम कैसे उसका रूट फाइंड करेंगे अगर हम जा रहे हैं यूज करना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके नाम से क्लियर है, नाम इसका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी यहाँ पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेने के बाद हम उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। एग्जांपल हमारा है 3x² - 5x + 2 और हम इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं आज और कंप्लीट करेंगे इसका हम सोल्यूशन और ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हमारा ये इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में, यानी जो हमारा इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में है। इसकी वेरिएबल x है या इसका वेरिएबल y है। ठीक है, अब इस बात को आपको डिसाइड कर लेना है इस इक्वेशन को देख करके। अगर यहाँ पे x लिखे हुए हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ पे y लिखा है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बात कर रहा हूँ दो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे आइडेंटिटी होते हैं अलजेब्रा के। एक तो होता है अपना x + y का होल स्क्वायर और एक हमारा होता है x - y का होल स्क्वायर। देखिए गाइस, x + y का होल स्क्वायर का आपको फार्मूला पता है। इसका फार्मूला होता है x² + 2xy + y² और x - y का होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है x² - 2xy + y²। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के हिसाब से सेट करना होता है। याद रखिए कि जब भी कंप्लीट स्क्वायर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हमें देखना होता है कि ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम किस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि हमें या तो कुछ वैल्यूज में ऐड करनी होती है या कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है, या हम दोनों कर सकते हैं। तो देखिए वही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि देखिए हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो हमारा 3 है। तो सबसे पहले हमारा रूल ये होता है कि यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 चाहिए। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या चाहिए गाइस? 1 चाहिए। यानी यहाँ मुझे 3 को हटाना पड़ेगा। अब ये 3 यहाँ से कैसे हटेगा? इसके लिए हमें पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना होगा। ओके, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट काम क्या है? 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। अब देखिए हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी y3 होगा, यहाँ पर भी y3 होगा, यहाँ पर भी y3 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? y3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास मात्र बचेगा x²। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा? -5/3x और आगे हमको मिल जाएगा 2/3 और ये आपका इक्वल क्या होगा? 0/3। 0/3 का मतलब जानते हैं आप, उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। अब देखिए ये हमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दूसरा स्टेप हमारा ये है कि चेक करेंगे कि क्या ये x - y के होल स्क्वायर पे आता है या क्या ये x + y के होल स्क्वायर पे आता है। ठीक है, ये हमारा मेन स्टेप होता है। अब देखिए ये हमारा x² का है, यानी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे पहले का स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसके बाद ये सिंबल कौन सा है? प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये x + y का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये x - y का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि अगर इसको बोलूं कि ये मेरा x² है तो मुझे अगले वाले मैटर को बनाना होता है 2xy। इसका सिर्फ इतनी सी मतलब हमारा ट्रिक है कि जब भी या जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x दिखे उसको 2 से डिवाइड कर दो और उसके स्क्वायर को ऐड भी करो और उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करो। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x हो, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x उसको हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके स्क्वायर को उसमें ऐड करेंगे और इक्वेशन की इक्वलिटी बनाए रखने के लिए हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5/3 लिखा हुआ है पहले से, यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा 5/3 हो गया। अब मुझे इसका हाफ करना होगा। जो 5/3 का हाफ होगा वो
6 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए जब 5/6 बन गया तो मुझे उसका स्क्वायर ऐड नहीं करना, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। यानी हम कहेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 है। इसके बाद देखिए जो 2/3 का उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखना चाहते हैं 5/6 को, तो प्लस यहाँ पे हो गया 5/6 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको दिया हुआ है, मतलब मैंने इसको ऐड किया है, अब मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो मैंने 5/6 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, हो गया। अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, प्लस में 2/3 वो हम मेंशन कर लेते हैं और इक्वल था 0 के। इसके बाद देखिए जब इतना आप काम कर लेंगे तब देखिए हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये आपकी x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पूरा सेट है, जहाँ पे x का मतलब x ही होगा, y का मतलब आपका होगा 5/6। देखिए x स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया -2ab और ये आपका क्या हो गया प्लस का b स्क्वायर। अगर मैंने बोला ना हाफ करने के लिए हाफ किया, यहाँ मल्टीप्लाई करने में पहले सेम आ जाएगी, ओके। अब देखिए यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा टर्म है वो x माइनस 5/6 का है होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए ये है -5/6 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है 25/36, तो यहाँ पे लिखिए 25/36, आगे प्लस मेरे पास 2/3। अब देखिए है 25/36 और आगे मेरे पास है प्लस 2/3 इक्वल में 0, वो हम लिख देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ऊपर ये बात समझा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए जब मेरे पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया तो देखिए जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन बच रहे हैं ना, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई -1/36, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमारे पास 1/36 है वो किसका स्क्वायर है, तो आपको पता है कि जो 1/36 है ये आपके 1/6 का क्या है होल स्क्वायर है। अब उसके बाद देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का भी होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मैं इस पूरे को x कहूँ इस पूरे को y कहूँ तो मैं कहूँगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक बार फिर सुनिए, अगर ये पूरा x का स्क्वायर है, बगल वाला y का स्क्वायर है, बीच में सिंबल लगा है माइनस का, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y और x माइनस y। यानी कि एक बार हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो वही यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों को प्लस करना चाहूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है x माइनस 5/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, और अगला ब्रैकेट हमारा क्या होगा x माइनस 5/6 माइनस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास -5, ये हमारे पास +1, दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम कह सकते हैं ये हमारा x माइनस 4/6 बन जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा x माइनस 6/6 बन जाएगा, और आपको पता है कि x माइनस 6/6 को हम काट करके 1 लेते हैं, यानी यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा x माइनस 1 और इक्वल हो गया 0। देखिए अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है 0 के। आपको याद होगा अगर a इंटू बी इक्वल 0 होता है तो a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है। यानी कि अगर मान लें कि ये हमारा 0 बन गया, इन केस x माइनस 4/6 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल हमारा हो जाएगा 4/6, एंड इन द सेम वे वी कैन आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ अदर x व्हिच इज इक्वल टू 1। तो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3, और हमें इसको भी सॉल्व करना है बाय कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन देखिए ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। क्या करना होगा इसके लिए, देखिए इसके लिए पहले हमें इस डिनोमिनेटर से थोड़ा सा एलसीएम करना होगा, यानी कि अगर एलसीएम यहाँ पे करूंगा तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तुरंत तरीके से कर लेता हूँ। यानी यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो x माइनस 2 भी आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x हो जाएगा, डिवाइड बाय देंगे यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और इक्वल हमारा हो जाएगा 3/1, राइट। इसके बाद देखिए x माइनस 2 माइनस एक्स से देखिए हमारा यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2 डिवाइड बाय देखिए x मल्टीप्लाई करेगा, यानी हम यहाँ पे पाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x, और इक्वल आपका हो जाएगा 3/1 के। एक बार फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस
6x। देखिए 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई करेगा -2 हो जाएगा। यानी हम इसी कैसे को लिख सकते हैं 3x² - 6x। अब देखिए जो -2 था मैं इसको ले रहा हूं एक साइड में, ये हो जाएगा +2 और इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। को इजी वाले तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा x² - 6 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x। आगे हमें मिल जाता है 2/3, क्योंकि हमारा 2 3 से डिवाइड नहीं होगा तो दैट विल बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि x² - 2 + 2/3 इक्वल हो गया 0। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से रिपीट करिए सारे फार्मूले। वही मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² के सामने कोई भी नंबर ना हो वहाँ पे 1 होता है, लेकिन अगर ये x² है तो जो अगला नंबर होगा वो अगर नेगेटिव है तो वो x - y का होल स्क्वायर होता है, अगर पॉजिटिव है तो x + y का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव होने का मतलब है, ये तो बात श्योर हो गई कि यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लीकेबल होगा, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला नंबर हमारा x का स्क्वायर होता है, लेकिन ये तो हमारा 2ab है, लेकिन इसके बाद जो y² होता है या जो b² होता है उसमें हमें b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैंने बताया है कि जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है हम उसमें उसको हाफ कर लेते हैं और उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2 के बारे में। अगर हम 2 को हाफ करेंगे तो वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और फिर इसी 1 का स्क्वायर हमें ऐड करना होगा और उसी 1 के स्क्वायर को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ओके, तो देखिए वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। x² को मैंने लिख लिया, -2x लिख लिया। अब जो 1 का स्क्वायर ऐड होगा और जो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा उन दोनों को मैंने लिख लिया, प्लस मेरे पास ये 2/3 है वो करके इक्वल कर दिया गया 0 के। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो मैटर है ये देखिए आपका x + 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी x - y 1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ इसको एक्सपेंड करूँगा तो मुझे मिलेगा -1 + 2/3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है -1, ये है प्लस में 2/3, यानी अगर यहाँ पे मैं एलसीएम वगैरह करना चाहूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर कर लिया। यहाँ देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 - 2/3। मैंने यहाँ तक माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ माइनस करूँगा तो मेरे पास होगा आंसर 3 - 2/3 यानी कि 1/3। तो x - 1 का होल स्क्वायर माइनस किसका 3, 1/3 यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसको रूट में करना पड़ेगा। तो रूट में करने से बेटर है कि हम इसको ईजी वे से सॉल्व करें। और देखिए अभी रूट में करने की आवश्यकता पड़ रही है तो अब इसको हम रूट में कर देंगे। तो x - 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ जो 1/3 है इसको मैं क्या सोच रहा हूँ, 1 तो मान लो सबका स्क्वायर होता है, कुछ भी कर लो 1 तो स्क्वायर रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए मैं पूरे नंबर को √1/3 का होल स्क्वायर कर दिया। और मुख्य बात ये है कि राइट हैंड साइड में सभी के 0 बने रहेंगे। अब आखिर इसको स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है, तो गाइस इसका आंसर है कि हम इसको a² - b² के फार्मूले पे सेट करना चाहते हैं। और जब ये सेट हो गया तो एक बार हम a + b करेंगे और एक बार a - b करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम a + b कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा +1/√3। और दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं a - b, यानी ये आपका a हो गया। अब लेंगे यहाँ पे माइनस करके b का मतलब 1/√3 और इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करके 0 वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं इस वाला x की। अगर मान लीजिए ये हमारा फैक्टर 0 हो जाता है, यानी कि x - +1/√3 इज़ इक्वल टू 0, देन द वैल्यू वी शैल ऑब्टेन हियर विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -1 है जाके वहाँ बन जाएगा +1 और ये जो +1/√3 है वो जाके बन जाएगा -1/√3। यानी हम यहाँ पे पाएंगे √3 - 1/√3। ये हमारा होगा x का पहला आंसर। इसी प्रकार चलिए हम दूसरा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये जो अदर ब्रैकेट है अगर ये 0 हो गया, इफ़ अगर ऐसा होता है और अगर ऐसा होता तो, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अगर x - 1 - 1/√3 इज़ इक्वल टू 0।
देखिए हम x की दूसरी वैल्यू पा जाएंगे, दोनों नेगेटिव है, वहाँ जाकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी जब इसका हम एलसीएम करके ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा √3 + 1 अपान √3। यानी यहाँ पे जो दो वैल्यूज आएंगी x की वो हो जाएंगी √3 - 1 अपान होल √3 और दूसरा वैल्यू होगा √3 + 1 अपान होल √3। ठीक है, तो यहाँ जा करके आपका ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ।